दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैलेट पेपर से ही करा ले निकाय चुनाव, ये बात शरद पवार की एनसीपी ने कही है और बड़ी मांग कर दी है महाराष्ट्र में कि जो ये महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों को बैलेट पेपर से ही करा लीजिए। और इस मांग में हाँ भर रहे हैं उद्धव ठाकरे। और आपको आज देखा ही आपने, राहुल गांधी किस तैयारी से आए थे, डेटा के साथ एक एक वोटर ने दो तीन बार वोट किया है और क्या क्या खामियां हैं उसका पूरा डाटा लेकर के राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कह रहे थे कि एटम बम फोड़ने वाले हैं, उस तरीके से माना जा रहा है। और अब महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने क्या क्या मांग की है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी शरद पवार ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल की मांग की है। पार्टी ने निकाय चुनाव में वीवीपैट वाली ईवीएम इस्तेमाल न करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले की निंदा की है। शरद पवार के दल का कहना है कि इससे कैसे पता चलेगा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए हैं। ऐसी स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव करना ही सही रहेगा। शरद पवार की एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि यदि वीवीपैट वाली मशीनें उपलब्ध नहीं है तो फिर परंपरागत बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव कराए जाएं। इससे पारदर्शिता रहेगी और जनता का भरोसा भी चुनाव व्यवस्था में कायम रहेगा। पार्टी के नेता राहुल कलाते, शरद पवार के एनसीपी के नेता है राहुल कलाते, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी अब तेजी पर है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने निराश किया है। उसकी यह बात झटका देने वाली है कि वीवीपैट मशीनों की कमी है। इससे साफ है कि आयोग नहीं चाहता कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। ऐसी स्थिति में धांधली होने का भी डर रहेगा। राहुल कलाते ने पुणे की चिंचवड़ विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन भाजपा के शंकर जगताप के मुकाबले हार गए थे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के एक और दल ने वीवीपैट न इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताया है। उद्धव ठाकरे, जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि यह फैसला गलत है। हमारी मांग है कि चुनाव वीवीपैट मशीनों से ही कराया जाए। वहीं शरद पवार की एनसीपी का कहना है कि यदि चुनाव आयोग वीवीपैट से चुनाव नहीं करा पा रहा है तो फिर बैलेट पेपर से पुराने सिस्टम पर वापस लौटा जा सकता है। बता दें कि असेंबली इलेक्शन में हार के बाद राहुल कलाते ने दोबारा गिनती के लिए अर्जी डाली थी। उनका आरोप था कि काउंटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। इसी के खिलाफ फॉर्म 17 जमा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया और अब एक बार फिर निकाय चुनाव में उन्होंने मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि शरद पवार के एनसीपी का कहना है कि बिना वीवीपैट के चुनाव की कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी। बड़ा बयान, शरद पवार की एनसीपी बिल्कुल एड़ी पर खड़ी है और किसी भी तरीके से वीवीपैट पर चुनाव हो, इस बात पर अड़ी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार वोटर्स लिस्ट और ईवीएम को लेकर के लगातार विपक्ष अविश्वास दिखाता रहा है। खासतौर से अगर बात करें शरद पवार की एनसीपी की, तो उनके नेताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश देखा गया। आपने देखा कि कैसे शरद पवार की एनसीपी के द्वारा ही विधानसभा चुनाव के बाद कई बार जो है कह सकते हैं क्रॉस चेक कराने के लिए जो प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग में, वो भी कराया गया था। उसके बाद कोर्ट का रुख भी शरद पवार करने वाले थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ वो लगातार बैठक भी कर रहे थे। और आज ही आप देख लीजिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, महाराष्ट्र में चुनाव जो हुए, हालांकि और भी कई स्टेट के बारे में उन्होंने बात की, लेकिन महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी वोटरों को जोड़ा गया, कौन कहाँ रहता है, एक एक फ्लैट पर इतने लोग हैं जिनका नाम है, उनका घर का आता पता नहीं, तो ऐसे कई सारे वोटर्स हैं जो संशय में हैं, डाउट के घेरे में हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी होमवर्क करके आए थे, ऐसा लग रहा है कि जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब अब चुनाव आयोग को देना भारी पड़ सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब चुनाव आयोग से जो लोग हैं, जो पूरी खबर को देख रहे हैं, सभी हम और आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि इस पर क्या सफाई आती है। क्योंकि चुनाव को लेकर के, क्योंकि अभी आप देखिए महाराष्ट्र में भी लोकल बॉडी के चुनाव हैं, महानगर पालिका, नगर पालिका, बीएमसी,
चार पांच चुनाव होंगे अलग अलग समय पर। और आप देखिए कि ये चुनाव काफी समय से लंबित हैं। 2022-23 में ये चुनाव होने थे, लेकिन 2025 आने को हो गया और अभी तक चुनाव हुए नहीं। हालांकि अब फिलहाल तैयारी चल रही है कि चुनाव कराया जाए। ऐसे में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और लगातार विपक्ष जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरीके से अविश्वास दिखा रहा है, निश्चित तौर पर ये जो शरद पवार के एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि पारदर्शिता रहेगी तो जनता का भरोसा रहेगा, चुनावी व्यवस्था में जो है कायम रहेगा। और जिस तरीके से राहुल कलाते, शरद पवार के एनसीपी के नेता, उनका बयान मैंने आपको बताया, जिस तरीके से वो निकाय चुनाव को लेकर के वीवीपैट की बात जो है कर रहे हैं, जिस तरह से बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं कि इस पर चुनाव हो, निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी उन्हें साथ मिल रहा है। और आने वाले दिनों में कांग्रेस जो महाराष्ट्र की इकाई है, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की पार्टी है, वो भी इस मुहिम से जुड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी ईवीएम को लेकर के, वोटर्स लिस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई थी। और आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से एटम बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है, विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग से भी इसका जवाब जो है अब सभी को इंतजार है। फिलहाल जवाब जो है वो क्या होगा, वो हमारी भी नजर बनी रहेगी। हालांकि विपक्ष ने अपना काम जिस तरीके से दिखाया है, जिस तरीके से डेटा राहुल गांधी लेकर के आए थे, कम से कम इतनी मोटी किताब वो हाथ में लेकर के रखे थे और जिस तरीके से उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है प्रेस के सामने, अब निश्चित तौर पर सवाल काफी हैं, जवाब उससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन वो जवाब कैसे आएंगे, किस तरीके से दिए जाएंगे, इस पर हमारी भी नजर रहेगी और जैसे ही अपडेट आएगी आपके सामने हम हमें हाजिर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।